नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन में। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है और लोग राजनीति भी कर रहे हैं। अब ये केस सीबीआई के अंडर में आ गया है। ईडी ने भी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ चालू कर दी है। सीबीआई ने इस मामले में जांच के लिए एक एसआई का गठन किया है। जिस संदिग्ध अवस्था में सुशांत की मौत हुई है, उस अवस्था के आधार पर इसे आत्महत्या मानना काफ़ी पेचीदा है। इस मौत में हत्या होने को लेकर कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले सुशांत सिंह की मौत का पता तब लगता है जब लगभग 11:30 बजे उनका रसोइया कमरा खुलवाने जाता है। रसोइया सबसे पहले सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ मथानी को बताता है। वह तुरंत सुशांत का कमरा खुलवाने जाते हैं, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद कमरा खुलवाने में सफल नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं तोड़ते। वह एक ताला खोलने वाले को बुलाते हैं और सुशांत की मुंबई में रहने वाली बहन मीतू कीर्ति को बुलवाते हैं। जब तक सभी इकट्ठा नहीं होते, ताला नहीं खोलते। इस पूरे प्रकरण में 1.5 घंटे का समय खराब होता है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? क्या ऐसी स्थिति में ऐसा करना उचित था? क्या ये शक के दायरे में नहीं है? सुशांत की आत्महत्या की खबर चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन उनके कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। जबकि सुशांत 3 दिन पहले ही सभी घरेलू काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन देकर ये कह चुके थे कि अब वह आगे से वेतन देने की स्थिति में नहीं है। इस तरह ठंडे दिमाग से आत्महत्या की योजना बनाने वाला व्यक्ति आत्महत्या के पहले सुसाइड नोट तो जरूर ही लिखता। सुशांत के शव की तस्वीरों में जो निशान बने हुए हैं, वो स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि रस्सी से लटक कर ये मौत होना संभव ही नहीं है। सुशांत के कमरे में कोई स्टूल या ऐसा फर्नीचर नहीं दिख रहा है जिसे नीचे लगाकर छत के कड़े में उन्होंने कपड़े का फंदा बनाया होगा। तो ऐसी क्या चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की होगी जिससे कि वह आत्महत्या कर पाते? ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सुशांत के गले व शरीर पर कुछ और निशान भी दिख रहे हैं। उनके साथ किसी का झगड़ा और मारपीट हुई हो सकती है। उन्हें दबोचकर हत्या करने के दौरान ये जख्म आए होंगे। सुशांत सिंह राजपूत जिस इमारत में रहते हैं, उसमें सीसीटीवी कैमरे ठीक उस मंजिल पर बंद क्यों थे जिस पर उनका फ्लैट था? क्या ये कोई कम बात है? सुशांत के कमरे के ताले की कोई और चाबी क्यों नहीं थी? ये चाबी थी तो कहाँ? क्या उनके साथ रहने वालों को भी नहीं पता था कि सुशांत के कमरे की दूसरी चाबी कहाँ रहती है? सुशांत के मोबाइल में 50 सिम कार्ड बहुत कम समय में बदले गए थे। ऐसा क्यों किया गया? इसका असल मकसद क्या था? सुशांत ने अपने आखिरी फ़ोन कॉल में ये जिक्र क्यों किया कि वह अगले साल शादी करने जा रहे हैं? यदि कोई आत्महत्या का इरादा करता है तो उसके लिए ऐसी बात करना कैसे संभव है? दिशा सालियान की आत्महत्या को भी सुशांत हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि दिशा की मौत का कोई गहरा राज सुशांत को पता चल गया था, इसलिए इस राज को छुपाने के लिए सुशांत के साथ ऐसा किया गया। सुशांत की जिंदगी में कोई खास तब्दीली किसी ने भी नहीं देखी। वह हमेशा की तरह ही जिंदादिल और खुशमिजाज दिख रहे थे। वो परेशान थे तो केवल रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की हरकतों से। वो जिंदगी से हताश व परेशान नहीं थे। उन्होंने अपने 5 साल की योजना अपनी डायरी में लिख रखी थी। ऐसा व्यक्ति आत्महत्या क्यों करेगा? ऐसे और भी कई तथ्य हैं जो सुशांत की मौत को आत्महत्या न मानकर हत्या बताते हैं। दोस्तों, उनके सभी प्रशंसक यही चाहते हैं कि ये केस जल्दी से जल्दी हल हो जाए और ये गुत्थी सुलझ जाए। लोगों के सामने सच्चाई जल्दी आ जाए। सभी को उम्मीद है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये केस राजनीति में उलझ कर रह जाए। बॉलीवुड की हस्तियों से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो समय की दूरी में उलझ कर दफन हो गए हैं। कई लोग जानते हुए भी इनको उजागर नहीं होने देते, क्योंकि इसमें उनका गहरा स्वार्थ छिपा होता है। फिल्म जगत में कई हस्तियों की हत्याएं या आत्महत्याएं आज भी लोगों के मन से भुलाई नहीं भूलती। सुशांत सिंह का मामला इस सूची में नहीं आना चाहिए। अब सिर्फ भगवान से प्रार्थना की जा सकती है कि पर्दे के पीछे का सच पर्दे के सामने जरूर आ जाए और सुशांत केस का फैसला जल्दी हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।